हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा पता है कि कल से जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो कल से जीडी और सीएचएसएल जो आने वाला सीएचएसएल का एग्ज़ाम है और जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा पेपर की तैयारी किए हैं, एक ऐसा पेपर क्रिएट किया गया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को कलेक्ट करके, जहाँ से आपके क्वेश्चन 100% मैच करने वाले हैं। तो जिनका कल एग्ज़ाम है जीडी का, वो बिल्कुल इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी है कि सीएचएसएल के लिए भी क्वेश्चन डाले गए हैं और साथ में सीजीएल का जिनका एग्ज़ाम है 2023 के लिए, उसके लिए भी तैयार रहें। तो एक बैच हम लोग हैं सीएचएसएल के लिए, जो 22-23 जो सीएचएसएल होने वाला, उसके लिए ये एक नया बैच है जो स्टार्ट हो रहा है आपका। इसके अलावा एक बैच हमने और बनाया है, स्पीड बूस्टर बैच। स्पीड बूस्टर बैच जहाँ पे हम सिर्फ स्पीड को कैसे बूस्ट करना है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को कैसे ऑप्शंस लगाना है, क्वेश्चन को बिना पढ़े कैसे लगाना है, क्वेश्चन में कोई चीज़ पूछा तो कैसे वैल्यू पुटिंग्स लगानी है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वो हर चैप्टर में जो होते हैं, बस 9 दिन की क्लास होती है इसमें, और वो हम लोग डिस्कस करने वाले। ये भी आपका 12 से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैथ स्पेशल है वही हमारा, जो 199 मिल रहा है, इस पे 80% का ऑफ चल रहा है न्यू ईयर 80 कोड लगाने पे। और जो हमारा सेट है, देखिए, ये 1 दिसंबर 2022 को आया हुआ पेपर है, जो आज से मात्र ये मान के चलिए कि 1 महीना पुराना पेपर है ये, ठीक है। 1 महीना पुराना पेपर है और इसके क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी लोग रेडी हो जाएं। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। कई सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभम, विकास, मुन्ना, अच्छा मुन्ना ही नाम है ना आपका, सतीश। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एक बार बता देंगे सब लोग, विजिबिलिटी क्लियर है इसकी ना, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था सीजीएल 1 तारीख को, जो एग्जाम हुआ अभी दिसंबर में हुआ है, मतलब 1 महीना पहले। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था प्रॉफिट लॉस का, और एक टाइप आता है प्रॉफिट लॉस में बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। इनको कैसे आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग जगहों पे बड़े भारी भारी सोल्यूशन होते हैं, और ये क्वेश्चन आपको जीडी में मिल सकता है, सीएचएसएल में मिल सकता है, सीजीएल में तो आता ही आता है, ठीक है। तो जीडी में आपके कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन ना आपके प्रॉफिट लॉस के मिनिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। वो कोई भी टाइप का हो सकता है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, बेईमान दुकानदार वाले भी हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन वाला भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पे 12.5% की हानि पे बेचता है, ठीक है। तो ये पहले ही बता दिया कि 12.5% की हानि है। इसका मतलब क्या होगा, इस फ्रैक्शन में 12.5% को हम क्या लिखते हैं, हाँ 12.5% को हम लिखते हैं 1/8। और ये होता है माइनस में, इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे हानि की बात बोला है। मतलब 8 रुपए वाले सामान को हम 1 रुपए कम में बेचेंगे तो 7 रुपए में बेचेंगे। फिर उसके अलावा उसने क्या बोला कि जो 36 ग्राम की वस्तु थी, उस पर 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब 36 ग्राम के बदले में वो 28 ग्राम दे रहा है। अगर इसको काट लिया जाए, 4 9 36, 4 7 28, मतलब 9 ग्राम के बदले में 7 ग्राम दे रहा है वो। अगर रेशियो में देखा जाए तो 9 ग्राम जहां देना है उसके जगह पे 7 ग्राम, मतलब प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे। मतलब अगर ये वेट हो और इसको प्रॉफिट में बदलना है तो उल्टा लिखते हैं, क्योंकि पैसा तो हमने 7 ग्राम का, मतलब हमने 9 ग्राम का लिया है और दिया है उसको 7 ग्राम, तो इसको उल्टा लिखते हैं। मतलब 7 से कितना हो गया, 9 रुपए यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा सीपी और एसपी का अनुपात। तो यहाँ से देखिए, जो दोनों तरफ है वो कट जाएंगे, इसका गुणा कर देते, अगर नहीं कटता तो इधर से 9। तो कितने का लाभ हो गया हमको, 1 रुपए का लाभ हो गया, और किस पे, 8 पे। तो ये आ गया 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा यहाँ पे, प्रॉफिट होगा 12.5% का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सही होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास आर्टिकल हो, यानी कि जो ये वेट हो, अगर इसका अनुपात निकालते हैं तो, और अगर इसको क्वेश्चन में लिखेंगे, यूज करेंगे हम, तो उस समय हम इसको उल्टा लिखते हैं। क्योंकि जैसे पैसे तो हमने लिए उससे ज्यादा का, वेट दिया हमने कम, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, उसको उल्टा कर देते हैं। हमेशा आर्टिकल और प्राइस जो होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बाकी जो पहला लाइन दिया था, अगर ये लाभ बोला होता है यहाँ पे ना, तो 8 के से यहाँ 9 भी लिख सकते थे। वो डिपेंड करता क्वेश्चन में क्या दिया होगा। बहुत बेसिक सा टाइप का क्वेश्चन, इसको रेशियो से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन हमारे पास आता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एलसीएम एससीएफ क्वेश्चन कोई भी ऐसा सेट नहीं है, कोई भी एसएससी का ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे एलसीएम एससीएफ का एक मिनिमम क्वेश्चन ना दे। वो डिविजिबिलिटी वाला हो सकता है कि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के साथ मिक्स वाला दे, या प्योर एलसीएम एससीएफ क्वेश्चन दे सकता है, या एलसीएम एससीएफ के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन दे सकता है। एलसीएम एससीएफ पे 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्योर, ये जैसे ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं इनडायरेक्टली, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। एक डिविजिबिलिटी में यूज होता है, बेसिक हमारे पास और कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे गार्डन वाले हो गए, कई पहिए घूम रहे हैं तो कहीं अलग अलग टाइप के इसका यूज है, वो हम लोग क्लास में देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो निम्नलिखित में से एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए, एलसीएम के अंदर ही हमारा एचसीएफ छुपा होता है।
तो अगर वो 12 है तो 12 से कटने वाला ही आंसर हमारा होना चाहिए। एलसीएम जब भी होगा 12 उसके अंदर होगा ही होगा। तो 12 से कटने वाला नंबर ये भी है, 12 से ये भी है और 12 से हमारे पास ये भी कट रहा है, लेकिन 12 से ये नहीं कट रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा यही है कि कौन सा ऑप्शन में इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जो नंबर होते हैं उसके अंदर में एलसीएम एचसीएफ दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर ही होते हैं। बिल्कुल, अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज भी करेंगे इसको। ठीक है, सारा कुछ करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा सीएचएसएल टारगेट करके कि सीएचएसएल में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सीजीएल में क्या हो सकते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़े हैं तो एक बेसिक सा थ्योरम है सर्कल का, अगर अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन, मतलब सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। ज्योमेट्री के देख लीजिए या फिर आप मेंसुरेशन को उठा लीजिए। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके 25 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो उसमें से मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकते हैं। बाकी के सब क्या होते हैं, एक सिंगल लाइन वाले होते हैं जिनको आप देख के लगा सकते हैं। जैसे दो वृत्त एक दूसरे को पी पे टच करते हैं, मान लीजिए दो सर्कल हमने ऐसे बना लिया और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट ये मान लीजिए ये वाला पी है हमारे पास। ठीक है, पी पे टच करते हैं और ए बी जो है दोनों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ऐसे कि ये ए है, ये वाला हमारे पास क्या है, बी है। तो पी ए बी का मान 40 है। अगर इसको मिला दे और इसको मिला दे तो ये वाला हमेशा 90 होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अब ये जिनको नहीं पता है कि 90 क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे अगर इसको यहाँ से मिला दें तो कभी भी एक ही जगह से 3 बिंदु ऐसे अगर बराबर हो, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसको ऐसे मिला देंगे तो इस पर एक हाफ सर्कल बन जाता है। और हाफ सर्कल में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो अगर ये 90 है और ये 40 है, तो अगर एक समकोण त्रिभुज बन गया, एक 90 एक 40, तो तीसरा वाला कितना होगा, ये वाला 50 हो जाएगा। 50 है क्या ऑप्शन में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी बी जो होगा हमारे पास, ए बी पी ये वाला हमारे पास 50 हो जाएगा। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 हो गया तो बचे हुए दोनों कोण कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। पूरक कोण जिसको हम बोलते हैं, उन दोनों का सम भी 90 ही हो सकता है। और ये क्यों ऐसा तीनों बराबर होते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक सर्कल अगर हमारे पास है, अगर इससे कोई टेंजेंट एक ही बिंदु से मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका एक और रीजन भी समझिए आप लोग, कि अगर जैसे हमने बना दिया इसको तरीके से कि जैसे मान लीजिए एक सर्कल हमने बनाया, एक यहाँ पे बना दिया और एक हमने कॉमन टेंजेंट खींचा, एक ऐसे मिला दिया, ये वाला पी बिंदु था, तो ये देखिए दोनों आपस में बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो कभी कभी क्या देता है ना कि ये वाला बोलता है कि x सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी x होगा और ये वाला भी x होगा, तो ये पूछता है यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2x होता है ये। लेकिन अगर ये जब तीनों बराबर हो गए ना, तो इसको इससे मिला दें और इसको मिला दें और इस पर एक हाफ सर्कल ऐसे बनाए, तो ये वाला 90 डिग्री बन जाता है। और ये वाला क्वेश्चन में 40 दिया था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया। तो तीनों कोणों का योग 90 डिग्री ही होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी पे है सर्कल के। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था, ये जीडी में 2021 वाले में सभी में दिया गया था, सीएचएसएल में भी हमेशा मिलता है, सीजीएल में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बेसिक से नहीं लगाना तो एक चीज समझना है कि हमेशा इसमें 2 नंबर देता है, इन दोनों का गुणा करके हम रूट लगा लेते हैं। तो जिससे ये वाला हमारे पास 13 आ जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा, 12। इनको आपस में गुणा कर लेना है और ये हमारे पास 156 आ गया। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, 3 दूना 6, लास्ट में 6 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरा चीज, अगर 12 में 13 का गुणा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 144 से ज्यादा आएगा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बस बेसिक सा इजी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये परसेंटेज का है, ये कहीं भी मिल सकता है। बेसिक मतलब देखिए 100% है कि जीडी कल एग्जाम हो रहा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आएगा, वो इलेक्शन का भी हो सकता है आपका और ये सक्सेसिव का भी हो सकता है। सक्सेसिव क्या होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इनको ज़्यादा इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मेंसुरेशन को भी कवर कर लेता है और परसेंटेज को भी कर लेता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। तो क्या बोला, लंबाई और चौड़ाई में 8 और 5% की वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अगर हमारे पास 2 ही बार कोई यूनिट बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई मतलब 2 ही चीजें हैं, तो हम यहाँ पे बेसिक परसेंटेज का सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, जिससे हम CI भी लगाते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी लगाते हैं, परसेंटेज में भी लगाते हैं, कहीं पे भी। तो इसमें हम इस फार्मूले का अगर यूज़ करें तो ये होगा 8 + 5, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। अगर दो बार अगर हमको बढ़ाना होता तो हम 8 × 5 = 13.4, तो सीधा सीधा हम यही लगा लेंगे, 8 × 5 = 40, एक जीरो कट जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कितना समय, 3-4 सेकंड, 5 सेकंड। अब बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू सारा कुछ दिया हुआ, सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व भी तो करना है।
क्वेश्चन का लेवल क्या हो गया, ये मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस इसमें। जैसे cos 45 सबको पता है कि ये 1/√2 है, नहीं पता तो आपको वैल्यू याद रखनी है। sec 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 2/√3, उल्टा हो जाएगा। cosec 30 की वैल्यू हमारे पास sin 30 का 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला हमारे पास 1/√2 आ गया। नीचे में अगर देखें तो ये हमारे पास 2 + 2√3 आ गया, और ये हमारे पास √3 हो गया। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर, नीचे में आ गया हमारे पास 2, अगर हम कॉमन ले लें तो ये √2, अंदर में 2 + 2√3। अब डिपेंड करता है कि इसमें चाहे तो आप इसका गुणा भी कर सकते हैं इसमें और इसके साथ भी। तो हमारे पास ये कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, प्लस वाला तो रहेगा नीचे में, ये माइनस में ये हमारे पास है। अच्छा तो 2√2 और 2√6 तो होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या माइनस में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ऑप्शन नहीं मैच करता है तो रेशनलाइज करके भी हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला ऑप्शन इसमें हो सकता है। तो एक बार रीचेक करते हैं हम लोग, क्या सही तो किए ना हम लोग। 1/√2, और ये वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ये √2, 2 + √3, और ये वाला हमारे पास ये है। तो इसका आंसर हो गया √3, और ये 2√2 + 2√6, ये हमारे पास हो सकता है। बाकी अगर इसके इसके अलावा भी अगर इसमें हम करना चाहें तो एक ही ऑप्शन बचता है कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करें इसमें, ठीक है। ऊपर नीचे हम इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने से अगर हमारा बन सकता है तो कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है। देखिए अगर ये दोनों में प्लस नहीं दिया तो बचा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो रेशनलाइज करना भी है तो हम यहीं से कर लेंगे, पूरा इसको कॉमन लेके। बस देखिए यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे, देखिए ऊपर में √3 था और नीचे में अगर 2√2 बाहर आ जाएगा, तो ये √3 + 1 है, तो ऊपर में √3 -1, √3 -1 तो नीचे में आ जाएगा ये 2 दूना 4। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, मतलब हमारा प्लस में कोई ना कोई एक होना चाहिए था, ठीक है। तो यही वाला कोई ना कोई होगा। बाकी आप एक बार देख के बताइए क्या सही किया था मैंने इसमें कैलकुलेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसमें से विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे एक फार्मूला हमारे पास जैसे ये वाला आता है कि अगर हमारे पास a के पावर n माइनस b के पावर n, तो ये a माइनस बी से भी कट सकता है और a प्लस बी से भी कट सकता है, लेकिन ये n क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन। अगर a के पावर n माइनस बी के पावर n है, अगर ये हमारा ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, ठीक है तो सिर्फ a माइनस बी से कटेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ 15 है, 15 क्या हमारे पास ऑड नंबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 15 है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 49 - 1 कितना, 48। तो 48 से कटने वाला नंबर कौन सा हो सकता है, क्या ये कटेगा, क्या इससे कटेगा, क्या इससे कटेगा, नहीं। तो 8 से तो कट रहा है, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देख लेंगे। अब ऐसा नहीं कि ये और भी नहीं कट, 16 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, बहुत सारे नंबर से और भी कट सकते हैं, लेकिन हमको जो ऑप्शन में दिया उसमें कोई एक ही ऑप्शन होगा जो कटेगा, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन कटने के लिए देते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन में ये भी मिलता है कि 1 और 2 का अनुपात दे दे, या फिर ऐसा बता देता है कि ए और बी दोनों सही है। एक क्वेश्चन देखिए रेस का भी मिलता है, एक्चुअल में रेस होता नहीं, ये होता है क्या, हमारा रेशियो इन प्रोपोर्शन होता है। अगर ध्यान से देखें तो अगर आप रेस को रेस कैसा सोचेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा ना, तो उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें हम कैसे लगाते हैं, रेशियो इन प्रोपोर्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला, 1500 मीटर का दौड़ है, अनिल और बाकुल का 150 मीटर से हराया, तो हम ऐसे लिख लेंगे, अनिल को पहले और बाकुल को ऐसे बी मान लेते हैं। तो अगर ये 1500 मीटर चलता है तो ये वाला चलता है इससे कितना, 150 मीटर कम, तो कितना चलेगा, 1350। इनका अनुपात बना लीजिए पहले, ए बी का अनुपात आ कितना रहा, और काट सकते हैं, जैसे इसको 300 लिख देंगे तो ये 270 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 10 और 9 का अनुपात आ गया। मतलब हम ऐसे लिख लेंगे, ए और बी का जो अनुपात है वो आ गया 10 और 9 का। ऐसे हम क्या करेंगे, फिर बाकुल का किसके साथ है, देखिए बाकुल का चार्ल्स के साथ, चार्ल्स को हम सी से मान लेते हैं, ये 75 मीटर से हराया है, मतलब अगर ये 1500 जब चलता है तो ये 1425 मीटर चलता है। ये कितना चलता है, 1425। तो अगर इसको मैं काट देता हूँ 25 से, तो ये 60 बार में कट गया, और 25 से काट देंगे 14 चौके 56, 57 बार में कट गया। 3 से काट देंगे 20 बार, 3 से काट देंगे 19 बार। तो ये 20 और 19 का अनुपात आ गया, बी और सी का, 20 और 19 का अनुपात। अब रेशियो क्या बोलता है कि अगर तीनों का अनुपात निकालना हो एक साथ, इसका इसमें गुणा होता है सीधा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 200। इसका इसमें गुणा होगा तो 9 दूना 18, 180, और इसका इसमें होगा तो 171। अब इसमें क्या बोला गया है कि अनिल जो था चार्ल्स से, देखिए अनिल जो है चार्ल्स से कितनी दूरी से हराता है। तो ये जो 2 है ना, ये 2 बराबर कितना है हमारे पास, 1500।
और हमको ये कितने दूरी से हराया, थोड़ा यहाँ से देखिएगा, ये कितना है इससे कम, तो आप बोलेंगे 29। तो 200 यूनिट बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1500। ठीक है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एक बराबर आ जाएगा 7.5। हमको चाहिए 29 बराबर, तो 29 गुणे में 7.5 तो लास्ट में 0.5 आएगा ही आएगा। और हम उन 7 से गुणा कर लें, 7 9 63, और ये 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 9 5 45, 5 9 5 यानी 0, यानी ये 5 7 1 2, 217.5 कितना आ जाएगा, 217.5, यानी पहला वाला ऑप्शन है आपके पास। तो बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यही बोलता कि ये इससे कितने हम मीटर से आ रहा है, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे कि इसके बराबर 1500, तो ये वाला हमारे पास इसका अंतर कितने का, 9 का, तो 9 यूनिट की वैल्यू। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, लेकिन हमको इनके इनके बीच का रिलेशन एक्चुअल में निकालना था। ठीक है, हाँ, इन दोनों के बीच में, तो रेशियो से इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू 1500, तो ये इससे कितना हारा है, 29 यूनिट की वैल्यू हारा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जोड़ देंगे तो गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, तो रेशियो में हम हमेशा रेशियो का यूज करते हैं रेस वाले क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दी गई वस्तु 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो जो कि एक समय के बाद 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है, तो भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी। तो हम एक बार देखते हैं कि है कितना ये। तो ये 2500 से कितना बढ़ गया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक लेवल, मतलब ये कितना आ गया, 1000 और 1225 रुपये। ये 1225 जो है ना, ये टोटल कितना प्रतिशत है इस 2500 का, बस ये निकालिए, इनटू में 100 कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 25 से कितने बार में, 12 चौक 48, और 49 बार में कट गया, मतलब 49% बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 49%। कितने सालों में, 8 सालों में, 5 नहीं 8 सालों में। तो 8 सालों में बढ़ा है, तो एक साल का निकालना हमको, तो 8 से हम भाग देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो हमने 8 से भाग दे दिया, 8 छंग 48, बचा कितना, 1, 8 1 कम 8, कितना बचा, 4। हाँ, 4 ने बचेगा ना, ये 8 छंग 48, 4 बचा, तो ये हमारे पास 6.125 लगभग। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स में इसी के पास चले जाएंगे, 6.1 वाला यही वाला है, तो हमारे पास सबसे यही है, तो ये सीधा आंसर आ गया एक साल का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टीआई। टीआई का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिनिमम, देखिए मिनिमम हमारे पास 2 होते हैं, कभी किसी किसी सेट में 3 भी आते हैं, अगर 25 क्वेश्चन का सेट है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि 3 दिनों के दौरान जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या का औसत, जेड ये वाला है, इन दोनों का हमको क्या निकालना, औसत निकालना। औसत क्या बोलता है कि संख्याओं को जोड़िए, जितनी संख्याएं उस मतलब जितने डेटा है उनको डिवाइड कर लीजिए उतने नंबर से। तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, क्या और ज़्यादा नंबर आता तो कैसे जोड़ते, नहीं, पहले आगे वाले नंबर को, 2 1 3 3 2 5, मतलब 500 ये हो गया, ऐसे जोड़ते हैं। पहले वाले से इधर से नहीं, इधर से जोड़िए, वैदिक मैथ लगाइए, 2 1 3 2 5, 500 हो गया। 500 क्यों, क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट, 6 और 1 7, 7 1 8, मतलब 80 हो गया, 580, 8 588 हो गया, 588, 588। अब इसको किससे भाग देना, 3 से, 3 1 कम 3, यहाँ से कितना बचा, 2, 3 9 27, कितना बचा, 3 6 18, 196, कितना आ जाएगा औसत, 196 आ जाएगा। जोड़ने का मतलब बहुत कॉमन सा तरीका है, हमेशा जैसे मान लीजिए इसको इसको जोड़ना होता है, तो एक और एक और एक मिलकर 300 हो गया, फिर 3 1 4 और 8, देखिए 8 3 11 1 12, 120 आ गया, 420 हो गया, बस हो गया आंसर 420, और बाकी तो 0 0 0 कोई मतलब ही नहीं। तो कॉमन तरीके से, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, एक और एक 2, 200 हो गया, 4 4 8 और 9 4 9 8, हमारे पास कितना हो जाएगा, 17, 170, और ये 200 मिलके कितना हो जाएगा, 370, बाकी 5 और जोड़ लीजिए। तो ये बेसिक तरीका है इधर से जोड़ने का, बेसिक अप्रोच। नेक्स्ट 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी का औसत 47 रन। देखिए औसत है, औसत में अगर 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक आते हैं डायरेक्ट आंसर निकालने वाले, एक आता है कैलकुलेटिव वाला, जहाँ पे गुणा करना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम गुणा वहाँ पे भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेंगे और क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए क्या बोला गया है कि 27 पारियों का औसत कितना है, 47 रन है, तो 27 गुणे में 47 कर देंगे, ये टोटल रन आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, एक पारी का उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर से 157 रन क्या है, अधिक है। तो हम मान लेते हैं उच्चतम अगर x है, तो इसका जो अंतर होगा दोनों का 157 दिया है, ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम रन। ठीक है, तो ये 157 दिया हुआ है, ये x को हमने मैक्सिमम माना, इसको ये दिया हुआ है।
फिर बोला कि वो 2 पारी हटा दिए जाएँ, जो सबसे ज़्यादा नंबर रन बना था, जो सबसे मिनिमम बना था। तो बचेंगे कितनी 25 पारियाँ। तो उसमें इसको घटा दें 25 गुणे में, तब औसत स्कोर कितना है हमारे पास 42 है। तो ये जो आएगा डिफरेंस ना, ये आएगा इन दोनों का, हाँ, ये दोनों का हमारे पास सम आ जाएगा। क्योंकि देखिए यही 2 पारी हटे हैं, तो इनको घटा लेंगे तो वही 2 पारी बचेंगे यहाँ पे। तो इनका जो सम आ रहा है ना, वो देखिए यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट देखिए, इसका 7 सत्ते 49, 9 आएगा। इसका 5 दूना 10, 0 आएगा। इन दोनों का अंतर में कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 9 है। देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट डिजिट देख रहा हूँ, ये हमारे पास 9 है। x प्लस वाई की वैल्यू 9 है, तो 9 7 16, 9 7 16। देखिए यूनिट डिजिट है, पूरा हमने सॉल्व किया नहीं, इसको पूरा सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे समय वैसे बहुत इजी भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर डायरेक्ट लगाना तो 9 7 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 16, 16 का आधा कितना हो सकता है 8 ही, यूनिट डिजिट में लास्ट में 8 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 16 की जगह 26 भी तो हो सकता था, तो 26 का आधा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 13, 3 या फिर 8, ये 2 ऑप्शन में बन सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि 6 दिया है, 3 वाला हमारे पास है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बनेगा सिर्फ 188। आप पूरा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यही मिलने वाला है। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ के आधा क्यों, क्योंकि जब हम x का मान निकालते हैं ना, तो हम दोनों को जोड़ के हाफ करते हैं, बेसिक तरीका है, क्योंकि ये वाला y y कट जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये 2x होगा तो आधा 2 से भाग देना होगा, इसीलिए हमने देखा कि लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा 8 बनेगा, तो ये हमारे पास 188 हो गया। फर्स्ट टॉपिक जो होगा आपका कभी भी चलेगा तो परसेंटेज से ही चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, पहले तो देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी तरीके से 25 क्वेश्चन को आप कैसे 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं, ये चीज आपको सीखना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया कि पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा और पी अकेले से इस काम को कितना, बहुत बेसिक लेवल है ये, मतलब ये अगर आप सीजीएल के लेवल से देख रहे हैं तो ये बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है। बाकी जीडी में देखेंगे तो जीडी में थोड़ा और ईजी आ जाता है इससे भी। तो देखिए ऐसे बनाते हैं, जैसे पी दे दिया हमारे पास 15 दिनों में, क्यू दे दिया, मतलब कॉमन क्वेश्चन, इसमें कुछ नया तो है नहीं कि जो सीखना है, कि जैसे ये 30 हो गया हमारा टोटल वर्क, इससे इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3। क्वेश्चन में क्या बोला कि 7 शुरू किया, 2 दिन के बाद, 2 दिन तक तो काम किए होंगे, तो 2 दिन ये भी काम किया होगा और 2 दिन ये भी किया होगा, तो ये 4 काम और ये 6 काम, 6 4 10 काम, 10 घटा देंगे तो बचा कितना 20 काम। भाई 10 काम तो हो चुके हैं ना, 6 काम इसका 4 काम इसका। अब इसको कौन करेगा, क्यू करेगा, नहीं पी करेगा, पी अकेले करता है शेष काम। तो पी की क्षमता कितनी है 2, तो अगर इस 2 से डिवाइड कर लें तो ये कितना दिनों में कर लेगा 10 दिनों में कर लेगा। बस यही पूछा था कि वो अकेले बचा हुआ काम कितने दिनों में कर सकता है, तो आंसर क्या होगा 10 होगा, इजी। और देखते हैं अलजबरा। अलजबरा का ये बहुत ही मतलब लो लेवल वाला क्वेश्चन है, जैसे अगर आपने अलजबरा पढ़ा है, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले अलजबरा के अपने आप लोगों किसी बैच में मैंने 20 क्लासेस लगभग पढ़ाई थी, उसमें मैंने सारा वेरिएशन बताया था, उसमें एक वेरिएशन ये भी आता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं तो इसमें हम कैसे करते हैं। तो ये नीचे वाला नंबर होता है ना, ये देखते हैं हम लोग, इसी से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में, मतलब इसी एक्स क्यूब से इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी होगा, एक्स क्यूब से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा, सभी टर्म्स में होगा। तो नीचे में देखिए कितना बचेगा, सिर्फ 5 बच जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे कट जाएगा। ये वाला कितना बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, इस वाले में एक्स बचेगा, इस वाले में 2 ही बार है तो ये 1/x बचेगा, लास्ट वाले में एक्स क्यूब बचेगा, 1/x क्यूब। तो एक बार इसको सॉल्व करना है और एक बार इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को। और यहाँ पे हमारे पास जो दिया है, इसमें अगर x से भाग देंगे तो x प्लस 1/x, और ये वाला 5 इधर चला जाएगा, माइनस वाला तो 5। तो यहाँ से अगर क्यूब निकालते हैं, क्यूब, तो ये क्यूब कैसे निकलता है, 5 का क्यूब 3 गुना करते हैं और उसी का 3 गुना करके घटा लेते हैं, तो 110 आ गया। वैसे तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, 5 मतलब 110, 6 मतलब 198, 7 मतलब 322, 8 मतलब 488, 9 मतलब 702। तो ये बहुत इजी तरीके से दिखना चाहिए हमारे पास, 8 मतलब 488 ऐसे दिखना चाहिए, कि 10 मतलब 970, 3 मतलब 18, 4 मतलब 52, 5 मतलब 110। वैसे होता क्या है, क्यों आता है ऐसे, क्योंकि बार बार मिलते हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। अगर क्यूब जाना होता है तो हम के क्यूब माइनस 3k कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास देखिए क्यूब की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 110 है, इस 110, और प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 5 रख दिया, और इसको 5 से भाग दे दिया। 115 को 5 से भाग देंगे तो 23 बार में कट जाएगा, 23 बचे 115, मतलब कौन सा आंसर होगा, सी वाला होगा। क्या ये क्लियर है। सीएचएसएल के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, एक लोग तो बुक आप ले सकते हैं हमारा,
जो आपको फ्यूचर कूल के एप्लीकेशन पे मिलता है। फ्यूचर कूल के ऐप पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बुक वाले सेक्शन में एक बुक मिलता है मेरे, वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास प्रीवियस ईयर कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है, और जिसमें अपडेटेड क्वेश्चन हो 2018 से 2022 तक वाले। अगर इतना कर लेते हैं तो ये सफिशियंट है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा देखिए अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाला है उतना ही जितना आपको मैं बता रहा हूँ। ये है टिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन। दिखने में तो समकोण त्रिभुज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टिग्नोमेट्री है, क्योंकि इसमें साइन और कॉस ये सब चीज़ें पूछा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पे समकोण है ये वाला 90 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला कि पी आर की वैल्यू हमारे पास 17 है, क्यू आर की वैल्यू 8 है, तो ये वाला 15 होगा। नहीं तो ट्रिपलेट है, आपको पता भी होना चाहिए कि क्या क्या ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 8, 15, 17 जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। 7, 24, 25 ये मिलेंगे आपको। 3, 4, 5 वाले मिलेंगे। 5, 12, 13 वाले मिलेंगे। 20, 21 और 29 वाले मिलेंगे। कुछ ऐसे ट्रिपलेट है जो आपके माइंड में सेट होने चाहिए हमेशा, अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इनका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में है, इनका मेंसुरेशन में है, ज्योमेट्री में है, कहीं भी आप पढ़ते हैं तो हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब बात आती है कि ये पी वाला जो एंगल है ना, ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, और ये वाला फिर क्या दिया है, दूसरा वाला। अच्छा, दोनों अल्फा ही तो आपसे पूछा गया है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू बताइए। तो जब जो एंगल होता है ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। साइन की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कोई फिक्स नहीं होता कि ये परपेंडिकुलर होगा या ये होगा, ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आप देखते हैं, कौन से एंगल से। इस वाले एंगल से अगर देखें तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये 8/17 हो गई। अच्छा, जब कॉस की बात आएगी ना, तो इसी एंगल से देखेंगे तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, तो ये 15/में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23/17। 23/17 है क्या, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 2 2 3 3 4 4 5 5 सेकंड वाले क्वेश्चन है। हाँ, एडवांस मैथ्स आपको पूरा पूरा बेसिक से ही कराया जाएगा, जैसे कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाए। जैसे मान लीजिए जिनको एडवांस अगर आता है, अलजेब्रा आपने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन का समय कितना है, 2 सेकंड, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। क्यों, क्योंकि सबको पता है, जैसे ये वाला ए का फार्मूला ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये वाला ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ये वाला ए बी होगा, ये ए बी है। ए का मान 17 है, ये 7 है, तो बस यही 17 गुणे 7 कर लेंगे। 17 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 119। कहाँ गया, ये वाला हो गया। अब ये के दिया है क्योंकि आपको फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला तो वो लोग लगाएंगे ना जिनको पूरा बेसिक से उसको सॉल्व करना है, इधर काटना है। 17 7 24 से 24 कटेगा, फिर इस नीचे वाला बराबर करेंगे, कंपेयर करेंगे, नहीं। अब हमको पता कि ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी रहना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू 17 गुणे 7 यही होनी चाहिए ना। ए का मान पता है, बी का मान पता है, उसी के हिसाब से 24 दिया, क्योंकि ये दोनों कटेंगे बाद में। ए प्लस बी की वैल्यू है इधर, तो कट के कंपेयर होगा, तो सीधा आंसर कर लें, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। और स्पेशली 2022 साल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, और कई सेट में मिले हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये बेसिक फार्मूला है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए कि दो वृत्तों की परिधि दी हुई है, ठीक है, और उनके त्रिज्याओं के मध्य का अंतर अभी दो तरीके से हो सकता है। एक उनके लिए जो लोग फार्मूला से लगाना चाहते हैं, एक उनके लिए जो ट्रिक्स लगाना चाहते हैं। फार्मूला का मतलब 2πr दिया, 2πr1 r2 कुछ भी मान लीजिए, और फिर उनके त्रिज्या निकालिए अलग अलग, फिर उनको घटा लीजिए। लेकिन जिनको पता है कि ये 744 और 154 का जो रेशियो होता है, इसमें ये वाला परिधि होता है। तो अगर पहले वाले का देखें कि इसका जो हमारे पास है 198 है, तो ये इससे कितना गुना पे, 4.5 गुना पे है, यही होगा ना। 4 चौके 16 और 4 चौके 16, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास 4.5 गुना पे है। अगर 44 का अगर हम फिर से देखें कि 352 कितना गुना पे है, तो ये वाला हमारे पास 6 8 8 8 चौके 32, 8 चौके 32, हाँ 8 गुना पे है। तो ये 8 गुना पे है। रेडियस भी उतना ही गुना पे आएगा, जैसे रेडियस क्या होता है, 7 यूनिट होती है, तो ये वाला भी 4.5 गुना पे होगा, जो आएगा ये आंसर आ जाएगा। इसका भी हमारे पास क्या होगा, 8 गुना पे होगा, तो इसका भी आंसर आएगा। लेकिन हम इसमें गुणा क्यों करके, फिर देखिए गुणा करके जब घटाना ही है तो टाइम क्यों वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इनको भी गुणा करेंगे, आएगा रेडियस इसका, इसका गुणा करेंगे, इसका भी रेडियस आएगा, तो फिर घटाएंगे उसको। तो घटाने से बढ़िया कि डायरेक्ट पहले ही घटा लीजिए। इनका इनका अंतर कितने का है, 3.5 का, तो सीधा यही गुणा कर लीजिए ना। 7 गुणे में 3.5, इतना ही आंसर होगा। 7 गुणे 3 21, 7 पचे 35, 24.5। 7 गुणे 3 21, 7 पचे 35, तो ये 3 दशमलव, तो ये 24.5, ये क्या होगा, आंसर होगा। कितना समय है कि नहीं है, तो ऑप्शन में ना डी वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो कॉमन तरीके से कर सकते हैं। अब जिनको ये नहीं पता है इसके बारे में, इस ट्रिक के बारे में, वो ऐसे लगाएंगे 2 पाई R1 एक मान लेंगे, इसकी वैल्यू 198 है, यहाँ से R1 की वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे पूरा, फिर उसके बाद आएंगे फिर 2 पाई R2 करके इसको लगा लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अगर इसको पता है तो बस ये गुना देखना है, इतना ही गुना पे रेडियस पूछता तो रेडियस आ जाती, लेकिन डिफरेंस पूछा था त्रिज्याओं का अंतर, तो इनका अंतर का गुणा कर लिया। तो टाइम कैसे बचेगा वो चीज़ आपको सीखना है। और ये क्वेश्चन जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जीडी में मिल सकता है, रिपीट भी हो सकता है सेम डेटा के साथ, ठीक है। तो जीडी जिनका कल है वो लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी जीडी में आ सकता है, क्योंकि ये जीडी लेवल वाले हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जीडी में ज्योमेट्री से जो मिक्स होता है वो नहीं आते हैं, तो इसमें ज्योमेट्री एंगल दिख गया मुझे ना, तो ये नहीं मिलेगा। अगर रेडियस तक रहता तो चीज़ें बन सकती थी। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ऐसे बना लिए। वृत्त के केंद्र पे जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण, अब ए बी कहीं भी बना लीजिए, जैसे ए और बी बना लिया हमने, बोला कि इस पे बनाया गया कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब 60 जैसे ही कोण दे दिया सेंटर पे ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रेडियस ये वाला 10 है ना, तो ये भी 10 होगा। अब ये दोनों जब बराबर होते हैं ना, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 60 तो ये अकेला हो गया, तो बचा 120, तो ये भी 60 और ये भी 60, तो ये भी समबाहु त्रिभुज बन गया, तो 10 10 10 होना ही होगा। तो क्या पूछा गया है, जीवा की लंबाई। तो अगर ये रेडियस 10 है और ये 10 है, तो ये भी 10 ही होगा। कितना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास। अगर ये कुछ और एंगल दिया होता तो फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता, मान लीजिए 90 दिया होता, तो फिर हम ये दोनों निकालते, फिर पाइथागोरस से निकालते 10√2 होता। लेकिन अगर 60 दे दिया तो वो समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। कोई भी जीवा से अगर कभी भी जीवन में सेंटर पे 60 डिग्री का कोर्स बन रहा है किसी भी कॉर्ड से 60 डिग्री का, तो वो हमेशा क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज क्रिएट करेगा। इसका ध्यान रखना है आपको। ये CHSL में मिल सकता है, जीडी में मिल सकता है। अब ये देखते हैं हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ये आपके क्वेश्चन जीडी में भी आ सकता है, बाकी CGL में तो आया ही है कि ये विमाओं वाले शीशे का आयताकार ठोस है। ठोस का मतलब इसका आयतन कैसे निकलता है, 88 गुणे में 63 गुणे में 42। इसमें डिवाइड करना है ये शीशे के कितने गोलाकार, गोलाकार मतलब 4/3, पाई मतलब 22/7 गुणे में ये व्यास दिया है ना, तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे में 4.2। अब ये निकाल लीजिए कितने गोलाकार प्राप्त कर सकते हैं। पाई का मान बोला था 22/7, इसलिए हमने इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 22 से देखिए ये कट गया 4 बार में, 4 से ये 4 कट गया, 3 से ये 21 बार में कट गया, ठीक है, 7 से ये 0.6 बार में कट गया, 42 से ये वाला हमारे पास 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। और जो जो बचता उसको 21 से ये 0.2 बार में ये हमारे पास कट गया। बाकी इसको देख लीजिए, ये पॉइंट पॉइंट है ना, तो इन सबको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो 6 दूना 12 और ऊपर में हमारे पास क्या बच रहा है, 4 है, 63 हमारे पास है और 88 है 4, और ये जो 7 है और 3 ये तो हो ही गया ना, 3 3 से ये वाला कट गया था। तो किसका मल्टीपल बनना है, 8 6 लास्ट में 2 बन रहा है, 2 बनना यूनिट डिजिट, तो ये वाला बन जाएगा। नहीं 2 भी कहाँ बनेगा, 5 बन जाएगा ना, 2 12 ये कट जाएगा 10, हाँ तो 5 750 बन जाएगा। एक बार आप गुणा करके देख लीजिए, उस सबसे बेहतर है कि इसमें बस यही करना होता है कि टोटल आयतन है, तो एक छोटे गोले का आयतन को डिवाइड कर लीजिए, उतने गोले आ जाएंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्यूब रहता तो इनको 3 बार गुणा करते हैं, इससे डिवाइड कर लेते हैं तो उतने क्यूब बन जाते हैं या गोले बन जाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, उसके आयतन को डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ये क्या है, पी द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या आर द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का अनुपात। ये तो बहुत ही कॉमन हो गया, पी द्वारा 100, आर द्वारा 150, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2 3 का अनुपात। अब ये तो DI का कोई बहुत लो लेवल का क्वेश्चन हो गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। इसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहेंगे सभी लोग। त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 दिया हुआ, 60 देने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। 60 देने का मतलब हमेशा समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। हाँ अप्रोक्स ये हो सकता है कि जैसे अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तभी हो सकता है। AC की वैल्यू 10 है, तब तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। BAC का मान 60 है, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई हमने x मान लिया। अगर इसमें देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आए एग्जाम में एट द पॉइंट, तो कोसाइन रूल लगाते हैं। जब एंगल और एक आपको 2 भुजाएं दी होती हैं तो क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, ऐसे cos 60 बराबर जो सामने वाली भुजा होती है वो माइनस में हो जाता है,
बचे हुए क्या होते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर। वही नीचे में क्या होता है, 2 गुणे 12 गुणे में 10। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये 100 और 144, 244 हो गया। माइनस में एक्स स्क्वायर, नीचे में 2 गुणे में 120 हो गया। ये 2 से 2 कट गया, ये 120 इधर आ जाएगा। अब 120 में से ये इधर घटा देंगे तो माइनस में हमारे पास 124 आ गया, और बराबर में माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर रूट में 124 आ गया। 124 का मतलब 11 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो 11 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। और थोड़ा ज़्यादा तो यही एक दिख रहा है, ये तो 13 ज़्यादा हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, 7 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 11.13। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, ऐसे ही निकाल लेंगे सिर्फ, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, सिर्फ इतना से ही काम चला सकते हैं। और देखिए, टिग्नोमेट्री में कभी भी आपको क्वेश्चन, जैसे जिनका भी एग्जाम भी है आने वाले समय में, जहाँ पे टिग्नोमेट्री पूछा जाए, अगर क्वेश्चन दे के सीधा ऑप्शन दे दे, मतलब कोई कंडीशन ना दे कि इफ बट ये चीज़ें कुछ भी नहीं, तो वहाँ थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, बस इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। थीटा की कोई भी वैल्यू वहाँ रख सकते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, कोई फार्मूला सोचे, सीधा वैल्यू कोई भी वैल्यू रख लीजिए, बस इनफाइनाइट उससे बचना है। हमने 45 पुट कर लिया, 45 सबसे ईजी वैल्यू होती है कहीं भी रखने के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट से सबसे ज़्यादा बचते हैं इसी में। इसकी वैल्यू देखिए 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। ये 45 में √2 होता है, तो ये 2 आ गया, और ये भी कितना आएगा, 2 आ गया। तो 2 माइनस में 4, और आंसर कितना आएगा, माइनस। बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कभी भी अगर क्वेश्चन देके सीधा आपको दे दे, तो आपको क्या करना है, सीधा वैल्यू रख लेना है। अगर कहीं भी किसी वैल्यू रखने से इनफाइनाइट बन रहा हो, तो वैल्यू चेंज कर देंगे। ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर दिया हो, तो सिर्फ यही करना है। अगर कभी ऑप्शन मैच कर जाए किसी वैल्यू पे, तो आप वहाँ पे बदल सकते हैं, और मतलब एंगल बदल देंगे, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन मैच भी कर जाते हैं। ये तो अभी किए थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 4 से तो ये कट ही जाएगा, 10। तो 17 माइनस 7, 10 है ही ऑलरेडी। 17 गुणे 7 यहाँ पे भी आ जाएगा, वही चीज़ है, ए क्यू ए स्क्वायर ए बी हो जाएगा। 17 गुणे 7 तो 119, माइनस में नहीं आएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है, और माइनस बनेगा ही नहीं यहाँ। 17 गुणे 7 होता है सिर्फ। रिया 30% की छूट या 25 और 5 की 2 क्रमिक छूट के बीच का निर्णय नहीं ले पा रही है, तो दोनों में से 3300 नहीं 3840 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा है, तो दोनों के छूटों का अंतर क्या होगा। तो 30% का तो एक डायरेक्ट छूट हो गया, पहला छूट, हाँ 30% का डायरेक्ट छूट। चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट, एक कंडीशन ये होगा। दूसरा वाला है 25 माइनस 25 माइनस ये प्लस में 25 गुणे में 5/100, ठीक है। तो अगर इनको इसको जोड़ ले तो देखिए -30 हो जाएगा, और ये वाला 25 बचे 125, और 100 से भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.25। तो इन दोनों में तो ये तो अंतर है ही नहीं, ये तो कट ही गए, अंतर तो सिर्फ यही वाला दिख रहा है। तो सिर्फ इतना ही अंतर आएगा, कितना अंतर आएगा, यही कितना, देखिए 30 प्लस एक माइनस, इसमें नहीं, इस वाले में देखिए ये वाला हमारे पास क्या हो रहा है कि यही अंतर आ रहा है, डिफरेंस यही आ रहा है छूट का। और इसका किसका निकाल लेंगे हम, 3840 का। कैसे निकालेंगे अब देखिएगा, पहले हम निकालेंगे 1%। 1% मतलब एक 2 अंकों पे दशमलव आ गया, 38.4। फिर बोला अब 0.25% निकालना, तो इसी का 38.4 का इसका 1/4 हिस्सा, तो ये 38.4, और इसको काट लीजिए, 4 9 36, 4 6 24, 6 4 10, 0 9 38, 38 10 48 47 48, 48.0, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बी वाला। तो अंतर यही आने वाला है, पूरा घटाना नहीं है बाद में, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, तो इसको पहले से क्या दिक्कत है, एक तो एक तरफ 30% का छूट है, एक माइनस, तो ये तो अंतर शो ही नहीं कर रहा, अंतर तो यही हो रहा है बस, जो एक्स्ट्रा आ रहा है इस वाले में। तो यही अंतर है, वो अंतर ज़्यादा हो या कम हो, वो अंतर डिफरेंस को शो करेगा, ठीक है। तो दोनों के छूट का अंतर जो होगा यही होगा 48 रुपए का। क्या ये क्लियर है इसमें। और ये छूट निकालने का भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, x + y + xy/100। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो xy होगा, अगर छूट बोला तो उसको माइनस में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो डिस्काउंट हो रहा है। तो ये माइनस ये दोनों माइनस माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया था, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करने पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। क्या ये क्लियर है। अब ये इस क्वेश्चन का विजिबिलिटी है कि नहीं आपके पास, वो तो हम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे कि विजिबल है कि नहीं, लेकिन देखिए दोनों वर्षों में पहली शाखा में कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा में कुल बिक्री का अनुपात। तो बेसिक तरीका ये कि देखिए पहला शाखा ये वाला है कि इनका जोड़ लीजिए सम, और क्या बोला था हमारे पास,
दोनों वर्षों में चौथी शाखा में इसका सम, इनका अनुपात निकालना है। जैसे इसमें 75 है, ये वाला हमारे पास कितना है 100 है, तो ये 175 आ गया। फिर इस वाले में हमारे पास कितना है, ये 85 है और ये वाला 90 है, इनको जोड़ लेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। इसमें एक विजिबिलिटी नहीं दिख रही तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अनुपात आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो एक इजी सा क्वेश्चन, ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन करने में कितना समय, ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको हो सकता है ज़्यादा समय लगा, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, अगर सही तरीके से आपको पता। कोई ऐसा इसमें रूल नहीं था, ऐसा कुछ यूनिक सा नहीं था। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना था, बट ये क्वेश्चन इस बार का हमको ऐसा लग रहा है कि ईजी तो उनके लिए होगा जो उन्होंने पढ़ाई किया है, ठीक है। बाकी जिनको मान लीजिए कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, उनके लिए इसमें भी टाइम लग सकता था, ठीक है। हो सकता है यहीं पे लगा दे। जिनको ये फार्मूला नहीं पता उनके लिए भी ये मुश्किल ही एक तरीके से। जिनको ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर कोड से के सामने कौन सा होता है, कि हम कैसे निकालते हैं, तो उनके लिए भी ये भी मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये नया चीज़ दिखा पहली बार तो हो सकता है ये भी आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है। अगर आप पढ़ें तो सब कुछ ईजी है, ठीक है। मतलब एक कॉमन सेंस अगर आप तैयारी करते हैं 3-4 महीने की मैथ्स की, अगर प्रॉपर तैयारी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं खुद से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हाँ, बहुत ही ईजी लगने लगता है कोई भी मैथ्स का हो। रही बात CHSL के लिए, तो CHSL से पहले ही कोर्स को हम लोग पूरा करेंगे CHSL के लिए भी, ठीक है। हाँ, पूरा का पूरा होगा जितना भी हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये था 1 दिसंबर वाला पेपर, ठीक है। हाँ, जो पहले शिफ्ट का था इसका भी और वाले शिफ्ट भी हम लोग करेंगे। बाकी जीडी का लेवल थोड़ा सा और बहुत इससे थोड़ा और लो आता है, अगर इतना पढ़े तो इसमें से आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी ये है आपका CHSL स्पेशल बैच है, जिसमें CHSL को सिर्फ टारगेट किया जाएगा। ये बैच की फीस है 999, जिसको केवल 199 रुपये मिल रहा है इस कोड को अप्लाई करने के बाद। इसके अलावा एक बैच मैं ये लॉन्च किया हूँ, ये 12 से हो रहा है। ये पहली बार ऐसा बैच मैंने लॉन्च किया है कि पूरे चैप्टर को एक साथ इकट्ठा करेंगे हम लोग, और हर चैप्टर में जो जो चीज़ें आपको डायरेक्ट मिल सकती है, मतलब ईजी तरीके से जो उनको सॉल्व कर सकते हैं, केवल 49 रुपये इसकी फीस है। ये 12 से स्टार्ट होगा। कोई भी कैलकुलेशन हो या फिर कोई भी आपका चैप्टर हो जहाँ पे क्वेश्चन को आपको ईजी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है मीन प्रोपोर्शन का, जिसको लोग 3-3 4-4 मिनट में लगा रहे हैं क्वेश्चन को, मैं आपको इस बैच के अंदर अभी लेके आ रहा हूँ तो वहाँ बताएंगे। बाकी आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी आने वाले समय में, जो लोग इस बैच में नहीं है तो वहाँ पे आप देखिएगा कैसे क्वेश्चनों को आप बिना मतलब बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे ईजी तरीके से बना सकते हैं। हाँ, ये है कि 100% क्वेश्चन ऐसा नहीं कर सकते आप, लेकिन ये भी नहीं है कि आप 70% क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जिन्होंने ऑलरेडी बैच कुछ न पढ़ा हो, बेसिक नॉलेज जिनको पता हो, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये उनके लिए बैच है। स्पीड बूस्टर, जिनको अपने स्पीड को 20 गुना तेज़ करना है, और अगर आप अर्थमेटिक पहले से जानते हैं, एडवांस मैथ्स पहले से जानते हैं, और आपको सिर्फ स्पीड गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी लोग जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। जिनका जीडी का एग्ज़ाम है वो कल हमको अपडेट भी करेंगे क्वेश्चन, अपना मतलब जो भी अगर जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसा पेपर आया था, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी वैसे तो पेपर आपका ईजी आने वाला है। कल जिन लोगों का भी एग्ज़ाम, उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जाएँ और एग्ज़ाम दें पूरी एनर्जी के साथ, बिना टेंशन फ्री जाएँ। बहुत कॉमन तरीके से हो जाता है, पेपर का लेवल ईजी ही आता है। हाँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर वहाँ पे हम लोग करेंगे आगे की चीज़ों का डिस्कशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।